बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुल्क के सदारती इंतखाबात में एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी सदर मुंतखब हो गए हैं और महमूद खान अचकज़ई को अपने घर का भी वोट क्यों नहीं मिला और उसके साथ एजाज लक का वोट इतना क्यों इम्पोर्टेंट था। इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों के साथ अपना बातचीत और तजिया पेश करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस वीडियो को फेसबुक यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, मुल्क में जो आम इंतखाबात का मरहला तमाम मुकम्मल हो चुका है। नेशनल असम्बली, चारों सूबाई असम्बलियाँ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज सदारती इंतखाबात के हवाले से नेशनल असम्बली, सेनेट पाकिस्तान और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान ने सदारती इंतखाबात में अपना वोट कास्ट किया है, जिसके नतीजे में मुल्क के साबिक सदर आसिफ जरदारी एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हो गए। उसको मुस्लिम लीग नून, MQM, बाप पार्टी के साथ साथ एजाज लक, डिक्टेटर ज़ियाउल हक के बेटे ने भी वोट का दिया है। और ये बहुत एक बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी वालों ने उनसे जो है ना वोट मांगा और आसिफ जरदारी के लिए। हालांकि एक वोट की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक वोट किसी के लिए भी बड़ा, उम्मीदवार के लिए बड़ा एक जो है ना उसकी कामयाबी का भी, उसमें एक इजाफे का भी एक राज हो सकता है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी वालों ने डिक्टेटर ज़ियाउल हक के बेटे से वोट मांगा और उसने पीपल्स पार्टी की क़यादत को वोट किया है। उसके साथ अगर देखा जाए तो ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया, उसको एक झूठे कत्ल के मुकदमे में केस में जो मौत की सज़ा दिलाई। माने ये सब चीज़ें एक तारीख का हिस्सा है। अब मैं इस पर ज़्यादा तो उस पर तबसरा नहीं करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना था। दूसरा ये कि जो बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर है खैबर पख्तूनख्वा से, जो आजकल पीपल्स पार्टी में नहीं है लेकिन सेनेटर हैं, ब्राह्मण तंगी जो है वो सेनेटर जो आजकल पार्टी से क़यादत से किनारा है, लेकिन आज उसने अपने खुद वोट कास्ट करने के बाद उसने कहा कि ये वोट मैंने कुरान पे आसिफ जरदारी को दिया है। अब ये खुद उसकी वीडियो सुने, फिर मैं बात करता हूँ। जब मैं वोट के लिए जा रहा था तो मैंने मुनासिब समझा कि अल्लाह तो गवाह है, लेकिन मैं क्यों ना अल्लाह की किताब को गवाह बना के साथ ले जाऊं। मैंने जेब में कुरान पाक ले गया और जब मैं जरदारी साहब के नाम के सामने क्रॉस कर रहा था तो उस वक्त मैंने कुरान रखा था और मैंने गवाह बनाया कि मैं जरदारी साहब को अपनी अमानत वापस करूँ। अभी नाज़रीन, आपने इसको खुद अपना वो इतराफ़ कर रहा है कि अब कुरान पे मैंने वोट ये साबित किया है कि मैंने आसिफ जरदारी को दिया। अब हमारे लिए कुरान इतना इम्पोर्टेंट, हमारे लिए कुरान के लिए हमारे को इतना एहतराम है, लेकिन लोग इतना अपने आप को, अपने ईमान को वो कमज़ोर समझते हुए या इतना अपने क़यादत को किसी को इतना यकीन दिलाने के लिए कि जी हमने कुरान उठा के जो है वोट दिया है, इसमें कुरान को बीच में लाने की क्या जरूरत है। अगर इंसान का ज़मीर मुतमिन है और उसको जाके कह सकता है कि जी मैंने वोट दिया, अगले की वो एक मर्जी है, उसकी सोच पे है कि वो मानता है या नहीं मानता है। लेकिन कुरान माजी में भी इस तरह होता रहा है। सियासी पार्टियों में ये बदकिस्मती से कहा जाता है कि जिनके ऊपर फिर भरोसा नहीं होता है या कभी वो उनसे मोबाइल के उस कैमरा पर जो है ना उनको कहते हैं कि अंदर से वोट कास्ट करके आगे दिखा लो, या इस तरह का वो उसकी पिक्चर बना के आते हैं। तो ये एक अजीब सा एक कल्चर है, इसके चीज़ को खत्म। दूसरा नाज़रीन, जो महमूद खान अचकज़ई को बलोचिस्तान असम्बली से एक वोट नहीं मिला है, ये भी बड़ी बात। हालांकि वो बलोचिस्तान असम्बली से मैं कोई एक वोट, क्योंकि वो उसका घर है, बलूचिस्तान सूबा उसका है, वहाँ से उसका ताल्लुक है और उस असेंबली में उसका एक वोट नहीं था। ये बहुत
महमूद खान अचकज़ई के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रा हो सकता है कि एक वोट किसी से नहीं मांग सका, किसी को कायल नहीं कर सका कि उसको वोट मिले। साथ में मौलाना फजल रहमान ने जो है दोनों सदारती जो उम्मीदवार थे, अब तो आसू जरदारी कामयाब हो गए हैं, लेकिन उसने अपनी दोस्ती निभाते हुए आसू जरदारी के साथ और महमूद खान अचकज़ई के साथ, क्योंकि वो दोनों के साथ दोस्ती का बड़ा दावा करते हैं। आसू जरदारी भी मौलाना फजल रहमान के साथ दोस्ती का दावा करते रहे, लेकिन मौलाना ने इस मरतबा दोनों आसू जरदारी को भी महमूद खान अचकज़ई को भी नाराज़ नहीं किया और इंतखाबात में अपनी पार्टी की तरफ से जो उनके मेंबरान थे, नेशनल असम्बली में थे, सेनेट पाकिस्तान में थे, इस तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में थे, लेकिन किसी ने भी वोट कास्ट नहीं किया बल्कि बाइकाट किया। और दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं उनको नाराज भी नहीं किया, बल्कि ये दिखाया कि हम लोगों ने सदारती इंतखाबात के अमल से अपने आप को दूर रखा और दोनों तरफ वोट कास्ट नहीं किया। नाज़रीन, आज के लिए इतना, कल किसी और मौजू के साथ अपनी बातचीत तजिया पेश करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।